Hello, class 11 commerce. As you know that we have started new chapter in accountancy. Chapter is cash book. It is special purpose book. So today I am going to teach you how to record transaction in single column or simple cash book. सिंगल कॉलम कैश बुक में आप कैसे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके ट्रांजेक्शन्स नोट करके दिखाऊंगी, फिर मैं आपको एक कंबाइंड कैश बुक दिखाऊंगी कि क्वेश्चन में आपको किस तरीके से कैश बुक बनानी है। सो वी आर टेकिंग ट्रांजेक्शन नंबर 1। सुधीर स्टार्ट्स अ बिजनेस ऑन 1st April 2020 and introduces 1 lakh in cash as capital। यहाँ पे कैश की बात आ गई है तो ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाएगा। सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है, सुधीर स्टार्ट्स अ बिजनेस। सुधीर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डेबिट साइड जाओगे और यहाँ लिख दोगे टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कितना, 1 लाख। स्टार्ट आप यहां से करोगे, जो भी चीजें आ रही हैं वो यहां पर आप मेंशन कर दोगे 1st April। कैपिटल आया है तो आप कैश बुक की डेबिट साइड लिख दोगे, बिकॉज कैश आया हुआ है इसीलिए डेबिट। एंट्री क्या बनती है इसकी, अगर हम अपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट में चला जाएगा और टू कैपिटल अकाउंट के सामने 1 लाख। अब इस ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ का बैलेंस क्लोज करेंगे। कैसे, ये साइड इस साइड के हमेशा इक्वल होती है, यानी कि यहाँ का टोटल यहाँ के टोटल के बराबर आएगा। टोटल यहाँ का कितना आ रहा है, 1 लाख, तो यहाँ का भी टोटल कितना आएगा आपका, 1 लाख। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम कितना लिखें, तो यहाँ लिख दोगे आप बाय बैलेंस CD, कितना, 1 लाख। ओके, अगेन डेट, क्योंकि और कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब यहाँ बैलेंस CD है तो यहाँ बैलेंस आपको BD दिखाना पड़ेगा, टू बैलेंस BD। ये वाला अमाउंट यहाँ आ जाता है 1 लाख। डेट क्या डालोगे, April 2, क्योंकि ये April 1 का था, ये April 2 का हम सपोज कर ले रहे हैं बस। अब दूसरा है परचेज गुड्स इन कैश। अगेन यहाँ पे कैश की बात आ रही, कैश बुक में जाएगा ऑन 2nd April 2020 फॉर 40,000। ओके, अब हमने इतने क्वेश्चन को यहां से ले लिया है। पहले हम ऊपर वाला बैलेंस यहां मेंशन करेंगे 2nd April। आपके पास पहले से ही कैश का बैलेंस कितना बचा हुआ है, दैट इज 1 लाख। ओके, परचेज गुड्स इन कैश ऑन 2nd April 2020 फॉर 40,000। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है कि आपने कुछ गुड्स परचेज करे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट वाली साइड पे चले जाओगे, लेकिन लिखोगे क्या, बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 40,000। ओके, अब दोनों साइड का बैलेंस बनाना है। बैलेंस बनाने के लिए आप क्या करोगे, दोनों साइड को इक्वल करोगे, यहां लिख दोगे बाय बैलेंस CD। कितना ऐड कर दोगे, 60,000। ठीक है, आ गया 1 लाख। अब अगेन यहां पर आते हैं, इसका बैलेंस BD यहां लिख देंगे April 3 टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना होगा आपका, जो यहाँ पे 60,000 आया हुआ है। ओके, अब यहाँ बोला गया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगेन कैश 30,000 ऑन। अब यहाँ पे सेल्स की एंट्री बना लीजिए। सेल्स की एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड आ जाओ। क्या लिखोगे यहाँ, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 30,000। क्या हमारे पास बैलेंस में कुछ है, नहीं है, तो टू बैलेंस CD, कितना,
90,000। हम दोनों जगह के बैलेंस को मैच कर देंगे। टू बैलेंस BD कितना, ठीक है। अब अगेन सुधीर विड्रॉ 10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन 4th April 2020। सबसे पहले बैलेंसिंग अमाउंट ले आओ। टू बैलेंस BD के सामने 90,000। Sudhir withdraws 10,000 for his personal use on 4th April 2020। तो आपको पता है कि सुधीर ने विड्रॉ करा है कैश, तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कितना, 10,000। और कुछ भी नहीं हुआ है। अगेन हम बैलेंस कर देंगे जहां पर कम पड़ रहा होगा, बाय बैलेंस CD कितना, 80,000, 90,000 एंड 90,000। बैलेंस कर देना। ₹3,000 इज पेड। पहले यहाँ का बैलेंसिंग अमाउंट लिख दे रहे हैं। टू बैलेंस BD पिछली वाली से ले रहे हैं अमाउंट 80,000। 3,000 पेड टू द प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग बिल। तो प्रिंटिंग बिल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या फिर बिल एक्सपेंस, कुछ भी आप लिख सकते हो, 3,000। बैलेंसिंग अमाउंट अब आप लिख लेना, जहां पर कम पड़ रहा हो वहां पर। ठीक है, ये हो गया बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD। अब हमें इसे कंबाइंड एंट्री बनानी होगी, तो हम कैसे लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड में क्या है, टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री में कुछ भी नहीं है। थर्ड एंट्री में सेल्स अकाउंट दे रखा है, टू सेल्स अकाउंट। फोर्थ एंट्री में कुछ भी नहीं दे रखा है, देन इसमें भी कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इस साइड सिर्फ दो चीजें, कैपिटल के सामने 1 लाख दे रखा है, सेल्स के सामने 30,000 दे रखा है। अब आते हैं इधर साइड में, यहाँ पर बैलेंस की जरूरत नहीं है। परचेज अकाउंट, $40,000। ड्रॉइंग्स और बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। दोनों साइड को बैलेंस कर लेना, जहां पर जितना अमाउंट बच रहा होगा वहां पर आप लिख दोगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। कल से मैं और न्यूमेरिकल्स आप लोगों को बताऊंगी।